हिंदू उस वक्त वहाँ सोना रखते थे। कुछ सामान उठाने की हमें मतलब उसने मोहलत ही नहीं दी, छल मार के कमरों तक आ गया पानी। कहते हैं कि जिस हिंदू ने बनाया था ना 47 से 40-50 साल पहले बनाया था उसने। ये मेरे पीछे आपको इमाम बारगाह नजर आ रही है। ये जो अंगीठी है ये भी 100 साल से ज्यादा पुरानी है। ये देखे ना उस वक्त के ये लगा हुआ है। ये टाइल जर्मनी से लाए थे। किसे मालूम कि अपना खूबसूरत घर छोड़कर जाते हुए कोई यहाँ खड़ा होकर रोया हो। अपना घर बहुत ही मुश्किल से बनता है। कितने ही लोगों की तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है अपने घर का ख्वाब देखते देखते। घर सिर्फ दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों का नाम नहीं, ये एक हसीन ख्वाब की खूबसूरत ताबीर का नाम है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर किसी ने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर बहुत ही मेहनत और मोहब्बत के साथ एक इंतहाई खूबसूरत घर बनाया हो और फिर अचानक किसी वजह से उससे उसका ये आशियाना छिन जाए, तो उसको अपना ये ख्वाब छोड़कर जाना कैसा लगेगा। आज मैं आपको ऐसी ही एक हवेली की कहानी सुनाऊंगा जिसके मालिक को 1947 के पार्टीशन के बाद इंतहाई मजबूरी में अपने इस शानदार घर को छोड़कर जाना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस वक्त मैं किस हवेली में बैठा हूँ? चले थोड़ी सी हिंट देता हूँ। ये गवाल मंडी के अंदर है। ये हवेली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मैं इसको देखना चाहता था और अंदर से दिखाना चाहता था, तो अल्लाह ने मुझे बेहतरीन मौका दे दिया। जिन लोगों ने मेरा ग्वाल मंडी का पार्ट 1 देखा है तो उसके अंदर मैंने किसी जगह को ग्वाल मंडी का झूमर कहा था, और नीचे जो है ना ये मोहन निवास, और ये जो बी में लफ्ज़ टूटे हुए हैं लेकिन मुझे ये ता और मीम ये पढ़ा जा रहा है। जी, ये वही हवेली है पिंक कलर की जो ग्वाल मंडी की सबसे खूबसूरत वाली हवेली है। ये घर जो मैं इस टाइम हवेली के अंदर खड़ा हूँ ना, ये 100 साल के करीब है। मुझे यही बताया गया कि ये 1925 या 1930 में बना है, और इसके जो ओरिजिनल ओनर थे वो एक हिंदू थे जो कि 47 पार्टीशन के टाइम यहाँ से चले गए थे। ये मेरा बचपन इधर पूरा गुजरा है। मैं सारी जिंदगी इधर ही रही हूँ, और ये मेरा आबाई घर है। ये लाल कोठी कहलाती चीज, ये क्लेम में मेरे नाना जान को मिला था। कहते हैं कि जिस हिंदू ने बनाया था ना 47 से 40-50 साल पहले बनाया था उसने। 50 साल हो गए, ब्याह की आई थी मेरी शादी हुई थी। कैसा था घर ये? अब से बेहतर था, बहुत ज़्यादा बेहतर था जी। जिस वक्त मेरे मतलब है कि ये लोग आए हैं, मेरे ससुर आए हैं, तो उस वक्त तो ये कहते थे कि बहुत ब्रांड न्यू था। तकरीबन ये मेरी नंद की पूरी फैमिली नीचे इस घर में रहती थी, तो इस घर को ये माशाल्लाह इतना बड़ा है कि इसको संभालना, देखना, बालना। तकरीबन 20 के करीब कमरे वगैरह हैं। इस जगह कितने कमरे हैं? ये 4 कमरे, इसके अलावा 14-15 कमरे और हैं ऊपर नीचे मिला के। आपने कभी रेनोवेशन वगैरह ऐसी कराई है चीज़ें? वो फ्रंट पे जरा करा लेते हैं, ज़्यादातर हम वो फ्रंट से ना करा लेते हैं। ये जो मैं इस टाइम इधर खड़ा हूँ ना राहदारी में, ये वो जगह है जहाँ पर मोहन निवास स्वागतम लिखा है। ये घर हमने आपको दिखाया था जिसको उन्होंने रेनोवेट किया था, और ये भी बड़ा खूबसूरत है। इस घर को भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पर मोहन निवास स्वागतम लिखा हुआ है। ये दीवारें, ये खिड़कियां सभी मेरे ख्वाबों की वो ताबीर थी। इधर मैं 58 से 77 तक इस घर में रही हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शफी है और वो जलंधर के रहने वाले थे। मेरा बाई घर जलंधर का है, हमारा अपना घर था। हमारे हिंदुओं से, सिखों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे वालिद साहब सूबेदार मेजर थे, आर्मी में रह के हैं। और जब पार्टीशन हुई थी, मेरे वालिद साहब ने तकरीबन सारे अपनी फैमिली को जलंधर से इधर लेकर आए थे। फौजी ट्रक थे, उसमें मेरे वालिद साहब सारी फैमिली को लेके आए थे, सेफली पहुँच गए थे जी। ये यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही बालकनी है जैसे इधर इनके घर में है मोहन निवास वाले में। और ये जो बालकनी का स्टाइल है, मेरा ख्याल है उस टाइम ये ट्रेंडिंग में था। उस टाइम मेरे वालिद साहब के वालिद साहब थे, वो करतारपुरे में रहते हैं। अबाई घर वो दादा का मेरे घर वहाँ था। उसके बाद मेरी शादी हुई है 77 में, इसी घर में हुई है जी। इसी घर में बारात आई थी, इसी घर में पूरा आपको पता है पहले तो यही गली में खाना खिलाया जाता था और बारात भी यही थी। ये पीछे सामने इधर सब इमाम बाड़ा है, हम मजलिस देखते थे। ये मेरे पीछे आपको इमाम बारगाह नजर आ रही है, अलम आपको साफ नजर आ रहा है। एक मिसिस पीटर थी कॉन्वेंट की, उनका बेटा जूलियन पीटर जनरल रह चुका है। बड़ी अच्छी हमारा उनसे भी ताल्लुकात, बहुत अच्छा माहौल था, मिलनसार, खुश अखलाक लोग, एक दूसरे के हमदर्द लोग थे। यहाँ जो ग्वाल मंडी था ना, ये बड़ा मल्टी कल्चरल था। यहाँ पर इमाम बारगाहें भी थी, यहाँ पर मस्जिदें भी थी, मंदिर भी थे, और एक गुरुद्वारा भी था। वो गुरुद्वारा जो पहले डिस्पेंसरी था और अब वहाँ पर नाजायज़ कब्जा हो चुका है। उस गुरुद्वारे की सारी डिटेल्स आपको मेरे ग्वाल मंडी के पार्ट 2 में मिल जाएगी।
जो यहाँ मौजूद है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक हमारी ये कुंडी है, दरवाज़ा ऐसा खोलते थे कि टिक करके उनका खुल जाता था, उनको किसी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी भी वो कुंडियाँ कि वो कैसे टेक्निकल उन्होंने बनाया था उस जमाने में हिंदुओं ने कि वो रस्सी से खुलता था। ये देखे ना उस वक्त का ये लगा हुआ, ये नीचे से भी आप खोल सकते हैं, ऊपर भी जाके ना ऊपर से भी खींच के खुल जाता था। ये जो जगह है ना, ये मुझे मेरे अपने नानी का मेरे घर था वो याद आ रहा है। उनके सेम ऐसे दरवाज़ा था, जैसे ये खड़का जैसे कहते थे हम, लगा होता था, ये ऊपर से खींचते थे और दरवाज़ा खुल जाता था। हम जब बचपन में हम कहते थे ना, बड़ी बच्चियां सहेलियां खेलती थी, अब लाल कोठी वालों के ना सैन बड़ा सा है, वहाँ खेलते हैं, चिंजो खेलने गए हम, पिट्ठू करम करने खेले, कोचला चपाती होती थी, हम वो खेला करते थे। हम अंदर घर का माहौल था ना, अंदर बैठ जाते थे, यहाँ बैठ जाती थी बच्चियां हमारी। घर भी माशाल्लाह बड़ा होता था, खुला है और ठंडा था, ना कोई एसी था। तो यहाँ खिड़की है, यहाँ से आप सहन में देख भी सकते हैं, यहाँ से छत भी नज़र आ रही है, यहाँ से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जब हम लाल हवेली गए थे, उसकी इस तरह ही राउंड सीढ़ियाँ थी, जीना ऊपर जाता था। अगर आपने मेरी लाल हवेली की वीडियो देखनी है तो यहाँ पर वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस ज़माने में एक हमारे वालिद साहब का किसी गोरे ने उनको फ्रिज दिया था पुराना, 1958 में। उस ज़माने में फ्रिज एक बड़ी नादिर चीज़ थी। हर मोहल्ले वाला अपनी अपनी पानी की एक बोतल रखता था, बाकी गोश्त और चीज़ें तो कोई रखने का सवाल ही नहीं होता था। रोज़ का रोज़ आया, बना लिया, खा लिया। पानी जरूर पूरे मोहल्ले वालों का ना अपना अपना कपड़ा बांधा होता था, कपड़े से हम सब लोग अपनी अपनी बोतल ले जाते थे। थड़े हमारे इतने बड़े थे कि हम उनके ऊपर बैठ के खेला करते थे। इधर पीछे के बैक के थड़े थे, आगे के थे, अब सारे थड़े तोड़ दिए। पूरी इतनी बड़ी होती थी, हम उस पे चिंजो खेला करते थे, सब चीजें खेलते थे, सब मोहल्ले की बच्चियां, बहुत महफूज माहौल था जी। ये जी डिजाइन आपने देखा है, ये तो अब देखें प्लास्टर है। ये उस जमाने में जब हम पानी से धोते थे ना इस फर्श को, ये इतना शाइनिंग होता है जो आजकल की टाइल और मार्बल में भी नहीं है। अभी जो नए घर बन रहे हैं उसमें भी आप जाकर देखें, इतनी शाइनिंग नहीं है। कभी साथ कभी बिछड़ने की रस्म है। ये टाइल जर्मनी से लाए थे। तो तकरीबन 92-93 ईयर्स इस घर को हो चुके हैं। इस घर में 10-10 फुट सैलाब भी आ चुका है, पानी भी आ चुका है, लेकिन आप ये देखें कि अभी भी ये फर्श जो है ये सही हालत में है। फिर ये जो टाइल्स हैं ये उसी वक्त की लगी हैं, ये जो फर्श है ये उसी टाइम का बिछा हुआ है। उस जमाने में जब मैंने अपने बचपन में अपना कभी हम सैंड पानी से धोते थे ना, झाड़ू से धोते थे, और इतना शाइनिंग थी, इतनी खूबसूरती थी। ये टाइलें साइडों की जरा सी हाथ लगते साफ हो जाती थी। ये टाइल देखें, ये टाइल का पीस लैदा है, ये ऊपर का लैदा है, और इसका ये टर्न उन्होंने जो दिया है ये इसका लैदा है कि ये टाइल अब आ ही नहीं रही। ये जो टर्न वाली है ये तो आ ही नहीं रही। हाँ, मिस्त्री को बुलाया तो कहते जी ये टाइल तो है ही नहीं ना, ये तो जर्मनी की टाइल है, अब यहाँ कहाँ आती है। कोई चीज में फर्क नहीं आया अभी तक यहाँ ना। इधर साथ किचन था, ये उसके साथ गुसल खाना था, वो सामने किचन था, ये गुसल खाना था, और ये पीछे दो मेरे टॉयलेट्स हैं। पहले ज़माने में अटैच बाथ नहीं हुआ करते थे, बाथरूम बेडरूम्स के साथ नहीं हुआ करते थे। पहले ज़माने में जितने भी बाथरूम्स होते थे, जो लैट्रीन्स होती थी, टॉयलेट्स होते थे, वो छत के ऊपर होते थे। ये आप देख लें, ये 2 लैट्रीन बनी हुई हैं पुरानी, 2 टॉयलेट्स बने हुए हैं, और गुसल की जगह अलग बनी हुई है। यानी गुसल और टॉयलेट इकट्ठा नहीं होता था, अलग अलग होता था। उसके हर पत्थर में दिल धड़कता है, वो दीवारें आज भी पुकारती है। तो आप बता रहे थे कि पानी भी आया था। हाँ जी, पानी आया था तकरीबन ये 11-12 फुट के करीब। ये 2002 में जब सैलाब आया है उस वक्त इसमें यहाँ अंदर तक पानी आया था। तो ये काफी नुकसान हुआ होगा। हाँ जी, सब नीचे तो वाला तो सारे ही खत्म हो गया था। अभी अब से सैलाब आया ना, इस घर की कंडीशन जरा खराब हुई है। यहाँ का फर्नीचर तो तकरीबन सैलाब में सब फेंका गया था। पानी वो बाहर का जो हिस्सा है ना, वो जो हमारा वो किचन और बाथरूम बना हुआ है, डूब गया था। जब हम तीसरे पे चढ़ के ऊपर से देखा था, ये चीजें नजर नहीं आ रही थी। वो जो बाउंड्री वॉल है ना, ग्रिल लगी हुई है, वो भी छुप गई थी, इतना पानी था। और आई औरत तो कहती है, आंटी ये देखें बार इस बाथरूम में ना, ये जो बाथरूम है ना, उसमें पानी आ रहा है। मैं कहती तेरे बच्चों ने फेंका होगा पानी। कहती है तो बाहर देखे ना दरवाजा खोल के। तो फिर इस कमरे का दरवाजा मैंने खोल के देखा तो वो जो हमारे चौड़े चौड़े थड़े थे ना, तो उनके ऊपर छल मार के इतना, मतलब काफी इतने ऊंचे थड़े थे। कुछ सामान उठाने की हमें मतलब उसने मोहलत ही नहीं दी, छल मार के कमरों तक आ गया पानी। ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसने 15-20 मिनट में मैं देखते देखते ही पानी आया सारा। बस अल्लाह ने बचा लिया। वे जब ये आए थे ना सैलाब, ड्रम थे इसके नीले पीले रंग के, जो वो सारा कुछ सैलाब के साथ आया था, तो छत तक सारे रंग लगे हुए थे। इतना भाप और इतनी उसमें थी केमिकल। फिर उसके बाद हमने कई दफा ये छत पेंट कराए हैं। दीवार के दरवाजे तो खराब ही नहीं हुए थे सैलाब में। ये वो दरवाजे हैं भाई जो 20 फुट पानी को बर्दाश्त कर रहे हैं और अपने सही हालत में मौजूद है, तैयार की लकड़ी की हैं।
दरवाजे बिल्कुल हिले नहीं है, अभी तक मैं देख रही हूँ। और यहाँ लियाकत बाग में जो मेला लगता था उस जमाने में, हमें बचपन याद अपना, हम ऊपर सैन में सोते थे तो साफ आवाजें गानों की सबकी आती थी। आपने मेले वाली वीडियो नहीं देखी मेरी? देखी है जी, मेले वाली भी देखी है, बहुत अच्छी लगी। उसमें आपने सारा बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ बस स्टैंड बन गया, आस्ता आस्ता हमारी यादों के साथ ना मेला शिफ्ट हो गया यहाँ से। इधर 2 कमरों में ना, उसमें 3 अलमारियां थी, उसमें ना इतने सेफ थे अंदर कि पहले हमें कई सालों तक तो वो पता ही नहीं चला कि सेफ है कि नहीं है। छुप के बने थे लेकिन पता नहीं चलता था। हमारी नानी बताया करती थी कि उनको काफी अरसे बाद जब अलमारी खोली तो वो फटा को हिला के कुछ हुआ, पता चला उनको। तो उस फटे से हम जब फटा ऊपर से उठाया गया तो अंदर पूरा सेफ बने हुए थे कि जिसमें आप काफी अपने सामान रख सकते थे। लेकिन हम सोचते थे कि हिंदू उस वक्त वहाँ सोना रखते थे, उसके अंदर क्या रखा था अम्मी से पूछते थे, कहते हैं नहीं बेटा हमें खाली मिली है ये। मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे, मेरे मियाँ काम पे चले जाते थे, तो मैं अकेली इस पूरे घर में भी बेफिक्र होकर रहती थी। कभी कोई ऐसा कोई वो नहीं आया मसला कि जी मैं डरूं, या मेरे मोहल्ले वाले कहते थे कि आप इस घर को क्यों नहीं रेंट पे चलाती, आपको डर नहीं लगता? तो आपको मैं मुझे अल्लाह से डर लगता सिर्फ। अंगीठी अखरोट की लकड़ी का बना हुआ है ये, मतलब 100 साल से पहले का है ये जो बना हुआ है। ये जो मेरे पीछे इस टाइम है ना अलमारी, ये भी 100 साल पुरानी है। ये जो अंगीठी है ये भी 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये देहार की लकड़ी की बनी है, ये अखरोट की लकड़ी की। जो नीचे अंगीठी हमने देखी है उसको उन्होंने पाइप के जरिए यहाँ जोड़ा हुआ है और उसका जितना फ्यूम है वो यहाँ से बाहर निकलता है। तो क्या बात है। इस फायर प्लेस का जो फ्यूम है ना ये भी ऊपर ही जाता है। सबसे जो मेन नोट करने वाली बात है वो ये कि यहाँ पर इस घर में पानी आया था लई का, जिसमें केमिकल भी था, जिसमें सारी दुनिया का गंद भी था, लेकिन उसने भी इस लकड़ी को ख़राब नहीं कर सका। इस जितना फर्नीचर है वो ख़राब नहीं हो सका। जो मेन ओनर थे 125 साल पहले ये सारा बना के गया था और ये अभी भी सलामत है, लेकिन इसकी केयर भी अच्छी की जा रही है। अब जिसने बनाई थी ना उसका बेटा आया था एक दफ़ा, 20 साल के करीब हो गए आया था, तो वो उसके वालिद ने कहा था कि मेरे जो मकान की छतें हैं ना जो बनी हुई हैं उनकी फिल्म बना के लाना ज़्यादा। तो वो देख के तो वो कह रहा है बहुत, यानी कि आपने इसका ख्याल किया हुआ है हवेली का। यादों की जंजीर में बंध जाता हूँ। अभी मेरी डिस्कशन बड़ी अच्छी नीचे से हो रही थी, तो मैं ये सोच रहा था एक ज़माने में ये जो पुराने रहने वाले हैं वो भी इस तरह आपस में गप लगाते होंगे, बात करते होंगे, तो मुझे थोड़ा सा ना भी तकलीफ दे एहसास हुआ। लेकिन बात वो ये कि इस तरह की तकलीफ हम लोगों को भी हुई थी, क्योंकि मेरे नाना 1947 में इंडिया में अपने भरे में घर छोड़ के यहाँ पर आए और ये जंगला होता था, हम इसके साथ लटक के इतना झूलते थे कि कभी आज तक हिला नहीं, ये अभी तक नहीं हिला, इतना मजबूत है ये जो जंगला है ना भाई, ये भी उसी टाइम का बना हुआ है जिस टाइम का एक घर बना हुआ है, यानी 1925 और 30s के दरमियान ये जंगला यहाँ बनाया गया था और ये अभी तक इस तरह ही कायम है। कमाल है यार, वैसे कमाल कंस्ट्रक्शन की हुई थी। ये सेंटर में हम झूला डालते थे, हम झूला झूलते थे। गार्डन अभी उस वक्त का बचपन का मेरे, हम इसमें झूला डाल के हम यहाँ झूला झूला करते थे। वो उस वक्त के पंखे फानूस ये उस टाइम के लगे हुए हैं सारे। सर्दियों में जी बेटा गर्म होता था लेकिन ठंडा महसूस नहीं होती, लेकिन घर गर्म होता था, धूप आती थी। इस सहन में सर्दियों में अच्छी धूप आती थी। ये राजी वो नीचे सहन जहाँ हम अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे, जहाँ हम घूम फिर रहे थे। अब यहाँ से कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है सहन का सारा। हमारी जो नानी का घर था ना, जो मेरे ननिहाल का घर था, वो भी हिंदुओं के ज़माने का था और वो भी तकरीबन इसी जैसा था। पुराने घरों में ना ये सहन से ऊपर खुली जगह लाजमी बनी होती थी ताकि रोशनी का नेचुरल इंतज़ाम हो और उससे ताज़ा हवा भी आती थी, क्योंकि रोशनी और हवा का इंसान की सेहत के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो ये घर बड़े हवादार होते थे, बहुत रोशन रोशन और हवादार। ऊपर बिल्कुल सेम ऐसे, इसी तरह 12 दरवाजे हैं ऊपर के सारे, जबकि हिंदुओं ने वहाँ बैठने की जगह बनाई हुई थी। ये जगह जो है ना भाई, ये तो तार आई हुई है। ये जगह जी बैठने के लिए शाम को यहाँ बैठ के आप चाय पिएं, खाने की चीज़ें रखें। गर्मियों में तो आप शाम को आएंगे, सर्दियों में धूप में आके आप इधर बैठ सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय कर सकते हैं। बस ये देखें छत, आप देख समय कितनी ऊंची है। पेंट करने वाले डरते हैं कि इतना ऊपर छत है कि हमें चक्कर आ जाता है ऊपर देखते हुए। ये छत करीबन से 18 से 20 फुट है और जो ऊपर कमरों की छतें हैं वो भी 18 से 20 फुट की हैं। यार ये छतें जो है ना, ये उसी वक्त की बनी हुई हैं, 100 साल पुरानी छतें हैं और आप देखें कि वो अभी तक इनकी जो टाइलों में डिज़ाइन है वो कितना खूबसूरत है। क्या खूबसूरत छतें हैं यार। ये सब दरवाजे हैं, ये जो ऊपर छत है ये सब उसी टाइम की है। ये देखें फायर प्लेस, ये देखें फायर प्लेस, ये बड़ी खूबसूरत फायर प्लेस है यहाँ पर, ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ वैसे बंदे ने सर्दियों में आग लगाई है शाम को और यहाँ बैठ के चाय पी रहा हूँ कुर्सियाँ रख के। सोचों में गुम हो जाता हूँ। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक तकलीफ दे आह सुनाई दी। क्या पता ये मेरा वहम हो
या फिर इन हवाओं में किसी की सालों पुरानी ठहरी हुई कोई फरियाद। अपने हाथों से बनाया था, अपने ख्वाबों में सजाया था, ख्वाब टूटे वो लम्हे बिखर गए। किसे मालूम कि अपना खूबसूरत घर छोड़कर जाते हुए कोई यहाँ खड़ा होकर रोया हो और आखिरी दफा यहीं खड़े होकर इन दीवारों को इंतहाई हसरत से देखा हो। किसी और देश में हम जा बसे। और रोशनदान खोलने के लिए धागा 2 बांधते थे हम, उसके एक धागे से खोलते थे, एक से बंद करते थे। कोई चीज नई नहीं है, हर चीज बेटा पुरानी है। और इस घर की टाइल्स, फर्श, छत, ग्रिल्स, लोहे की चीज़ें, लकड़ी का काम, दरवाजे, ये दरवाजे दियार की लकड़ी के बने हुए हैं। ये जो अंदर हमने फर्नीचर में देखा था, जो कबर्ड देखी थी, जो हमने फायरप्लेस देखी थी, वो सारी 100 साल के करीब के बने हुए हैं, लेकिन अभी भी सारी चीज़ें सही हालत में मौजूद हैं। क्या बात है। हाँ, ये उस वक्त का किचन है, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम आए हैं। ये दरवाज़ा मेरा ख्याल यहीं से खुलता है। ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है ना, ये सेम पैटर्न वो जो सामने ग्रिल है ना लोहे वाली, पहले वहाँ पर रिपीट हुआ था। तो ये दीवार वैसे ही सीमेंट की उधर बनी हुई थी, जैसी वो ग्रिल है लोहे की, उसकी जगह ये बनी हुई थी। इमाम बारगाह वालों ने कहा भाई ये पुरानी हो गई है, तो किसी दिन ये टूट जाएगी, तो बेहतर है कि सेफ्टी के लिए आप इसको लोहे की ग्रिल लगा दें। तकरीबन 25-26 साल पहले ये ग्रिल फिर लगाई गई थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत हवेली थी, अभी भी ये बहुत अच्छी हाल में है। मैं सोचा जब ये न्यू ब्रांड बनी होगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी। जिसने इसको बनाया था इस जगह को, उसने कितनी चाहत से इसको बनाया होगा और उसने कितनी मेहनत से हर चीज़ पर टाइम लगाया, पैसा लगाया और हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से बनाया होगा। तो जब उसको छोड़ के जाना पड़ा होगा तो उसको तकलीफ़ कितनी ज़्यादा हुई होगी। अभी भी जब मैंने 90 साल बाद 93 साल बाद इस घर को देखा तो मैं इसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ था कि मैं इसकी वीडियो बनाए बगैर नहीं रह सका। तो ये देखें कि 93 साल पहले अगले ने कितनी खूबसूरती से एक चीज़ को और कितनी मोहब्बत से एक चीज़ को बनाया था। मोहन अब तो आप जिंदा नहीं है, लेकिन आप छा गए हैं यार। गली के इस मोड़ से आखिरी दफा गुजरते वक्त यहाँ से जाने वालों ने एक दफा तो जरूर इतनी चाहतों से बनाए हुए अपने इस आशियाने पर आखिरी निगाह डाली होगी। कितनी हसरत और कर्ब होगा उन निगाहों में। लेकिन क्या हम सब ने भी तो ऐसे ही नहीं चले जाना? जो कुछ सारी जिंदगी बड़ी मोहब्बत और मेहनत से बनाया होगा, छोड़कर खाली हाथ चले जाना होगा। एक ऐसी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता ना होगा, मुड़कर आने की कोई भी उम्मीद ना होगी, ना ही दोबारा वापस आकर कुछ ठीक कर लेने की मोहलत भी मिल सकेगी। इसीलिए जो ठीक करना है अभी दुरुस्त कर लें, इससे पहले कि हमारे नाम की भी आवाज लग जाए। हज़रात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल हम्बल क्रिस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो लाजमी करना। और गोल मंडी के पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखने हैं। आपके वक्त का शुक्रिया।